लाजो भेले कोई रखल के हम ही कहै छी हम साथ चलू बोलियो तो ओकरा मन पर ना बात छे लहरा जाय छे केरा लाके जते नहीं जते 12 साल के बाद मेरे गोत्री की नजर में जग परोजन हो रही है तो समझिए मेरी नजर में जग हो रही है। उसके दिल में लालसा लगी है मैं बेटा के साथ शामिल जाऊं तो सोना रानी को बेटा देने में इतराज किस चीज की है? कोनो इतराज नहीं, खुशी से मैं साथ लगा दूंगी बेटा। दोनों माँ बेटी खेलते खेलते चले जाएगा। अच्छा कोनो बात नहीं छे ओकर धिया पुता छे जे मन हेते से करते हमरा जे सुझै छे हम बता दे छी बाद में हमर दोख नहीं रहते। कौन चीज का दोख? हमें हे कह दे छोने पुतहू ये सुनियो हे ये नैना बालिए हमार दनिया है जोगिनिया बसई छई है अकेला है नारा में हमारा सब हक डरिया दुनिया में ललकैया पापा देखै में जे सुंदर दुल्हन होता है हमार नजर लगई तै हो दुल्ही हमरा पोता आके जे हो तैया के बेटी ये नजरी ते तैया लगा अखिया खीरा की बतिया नहीं है मामू जी की किसी से उंगली बताने से सर जाएगा। की बेटी मेरे बेटा को नजर लगा दिया दोनों आंख निकाल के जमीन पर रख दूंगी। अगर कोई टोन चलाया है तो सोना रानी से बेसी जादू कोई नहीं जानते मैं उससे दुनिया से उठा लूंगी। दुल्हन एगो बात सुन ली अहां से ज्यादा अभिमानी रावण रहे बुझलिए जे कि रावण के अभिमान के पवन सूत्र हनुमान 1 मिनट में तोड़ दे। अहां कौन खेत के मूल्य थी वो रण क्षेत्र में युद्ध की बात थी समझ गए ना? सोना रानी का कल को मत घुमाइए युद्ध की बात नहीं है प्यारमताई की बात है शौक की बात है। हम पूछे छो अहाँ रहबे मोहबा किला और रहते नरबर किला राज किया छठी पुतू के इतना गो बात अहाँ नहीं सोचे छी जे रुदल सिंह देवा पंडित ओकरा लेके नहीं जा सके ओकरा किया जीत लागल इंदल पर ई सब नहीं बुझेला भैया। अगर बहन के जो पोता के कुछ भा गेले दू भैयारी में एगो बेटा भाईजी अगर बहन के कुछ भा गेले तो मोहबा किला में रखबारो नहीं रहला। हमारा बात कहा नहीं मानबे जे मन से करू की बार बड़ी अकल की बात बोले हैं मामू जी अब मेरे दिल में खटका है वहां से पीछा का बुझे सही बात बोलने की जब तक उसके दिल में बदनीति नहीं है तो मेरे देवर के साथ क्यों नहीं जाती है देवा पंडित के साथ क्यों नहीं जा रही है? जब ने आप कहे कि चलो तो पुतू मैं भी तेरे साथ चलती हूँ मैं पहुंचा दूंगा नहीं जा रही है
जरूर इसमें राज है। अब समझ गए कि गोत्री मेरी सोच रही है कि 12 साल मुझे बीत गया, परमात्मा एक संतान नहीं दिया है, मेरी गोत्री की कोख में संतान है, राज की मालिक इंदल सिंह रहेगा। ऐसा वो शतरंज खेलने के लिए चाहते हैं मेरे साथ कि दोनों पलड़ा बराबर हो जाए। बस बस यहाँ बातें वो निपुत्र है तो है, मुझे भी निपुत्र करेगी। यहाँ गप छे। मामू जी बहुत अच्छी समय पर चले, मैं तो खुशी से उसे बेटा देकर साथ लगा देते थे। वह बात ना सोच के हम यहाँ लगा कहलिए हम मुझे एक बात मैं आपसे पूछती हूँ। हाँ मेरे बेटा को बड़ी प्यार से फुला रानी ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, ये बात अच्छा है। और मैं उसके दिल को एकाएक कैसे तोड़ूंगी? हो तोरी के छोटका गप हमरा लगन बोलते छिए ने, ए सब से हमरा अपने लाज भेजे नहीं, इसका पॉइंट मुझे चाहिए। पॉइंट एकर त ऊ इजी पॉइंट छै, ऊ हल्का बुझली। ई सब पॉइंट खातिर ले सोचे पड़ता, इना पॉइंट तुरंत बता दे। जहाँ ना अहाँ लगन बेटा मांगे ओकरा प्रेम से बुझा समझा कहबै जे हे कनिया चाहे गे नुनू पढ़ा के ओकरा कहबै। बोलिए ना जे बेटा नादान छे, छोट छे, मेला ठेला में हरा जेते, नो तेरे बहुत बात छे, से त कथी लग रहा लगे जे मैं रुदल सिंह हम खबर करे छी देवर के, ओकरा साथ तोरा लगा पढ़ा कोरा कहबै। मानते त मानते, 2-4-10 मिनट समझा के कहबै, नहीं मानते ने झोंट के पकड़ ले उठा के बाजार देबै आ 10 पूरे दिल टूट जाएगा, काम क्लियर बच जाएगा। बस ठीक है मामू जी, ये सब खतरे सोचे पड़े। आने दीजिए, मेरे पास तो जरूर आएगी। अब ये भला है हम जाए सर पटक के मर जाएगी फूला रानी, लेकिन सोना रानी बेटा कभी नहीं दे सकती। नहीं देना चाहिए, हर किस नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए वो जितनी ताकत लगा ले। तो हम जाए छो क्या? तो अब ये भला ठीक है मामू जी, आप निकल जाइए फौरन। हमरा देखते तो बुझते जे हाँ हाँ छे सब रंग के बात छे। जुलूम भाग क्या हो गया? एगो चीज त भुलाइए गेलौ, मर गेल उड़ गेल में कोई आधा रास्ता से दौड़ के आवे पड़ले। कहलिए कहे जो ई बात न हेते ने त तब दुल्ही फेंक के चलो जेते लाग ओकरा जे 10 लाख देबै आ ओकरा इहो बात कहि देबै, बेसी न करते ने बेसी शौक शौक अपन बेटा जन्म आले ने, बेटा जन्म आले जो साथ लगे बुझली। ये भी बहुत 100 में 1 पॉइंट बताया। वह बात त भूल गेलिए तो धार लागे छे, ट्रेन के इंजन चले। जब उसे कहूंगी मेरी बात, उसको दिल में तीर की तरह चुभेगा। बस फौरन हमसे जिद नहीं करेगी, वो भागेगी। बस 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 ठीक है। देवी है के सोना ले पूरा साथी के मां रखिए नजरिया में माईया दोगे हमारे। ये भी है के सुनी ले दुर्गा साथी आजा आजा
सारे गे कुशाला कहबै बदले सारे कुशाला कहबै हमें बोलो काला जोरी बिनती करिए ये मारा की गोतिनी आका काला जोरी बिनती करिए घर की के बहनिया सदा के सोगन रैया लगो कनिया मार हमारा शरीर गगे रखता तो मरो परलई दारूर गई बाहर फूला रानी के परलई दारूर गई बाहर रानी फूला बार तारा माना खुशी में देखिए गोदनी में खुशी के मारल में झूमल अइला तारा बार सारे गे खुशाल सुनहि बहु बाहर के हमार सारे गे खुशाल के बाहर कब कोरे के योगे पिंगरन देता कनपी के जाला के योगे नफल चुबाव गली के बाटे लको कोई नहीं अगल बदल गई बाहर के हमार कोई नहीं अगल बदल गई रानी पूरा बार किया तू बलिया कल को बदली दे मार किया तू बलिया कल को छटकी ना दे नहीं तू बलिया बलवई लगे हमार नहीं तू बलिया बलवई हमरो किया तू बलिया कल को देवर दे सुनार तेरा सब भाई ले रानी सुनवार नहीं तू बलिया बलवई पिया के हमार नहीं तू बलिया बलवई हमरो दादी सुखी कर बिता ये छे हाँ बात देख रही हो आज खुशी के बारे तूने झूमी हुई है हाँ दिल मेरी यार खींच होगी कि कितने साल के बाद मैंने छोटी गोतनी को आज इतनी खुशहाली में देखी हूँ लेकिन खुशहाली के बारे में मैं जान सकती हूँ कि ऐसी खुशी क्या कहाँ से आया अगर तू भी जानेगी ना महान तो तू भी खुशी से झूम उठेगी। शाबाश हाँ आज परमात्मा जब तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी खुशी दिया तो जरूर तुम्हारी खुशहाली में मेरी खुशहाली भी होगी। सिर्फ एक बात है। क्या बात है? हमारी आदेश चाहिए, मैं सब कुछ बता दूंगी। बिल्कुल आदेश ही आदेश है। महान बात यही है कि मेरी नैया में मेरे माँ पिताजी ने बहुत बड़ी धूमधाम से जग करे हैं। मुझे सूचना मिली है उस जग में देश देश का मुगल पठान राजा महाराजा छत्री सभी जा रहे हैं, बेसिया बंगाली भी सभी जा रही है। अच्छा मेरी भी मुझे लालसा हुआ है, मुझे भी लालसा है, मुझे भी सूचना मिले है कि अगर तुम्हारी ऑर्डर मिले तो मैं भी जाकर के सफल बनाऊं अपनी नैया को। आगे पगली इसमें लालसा की बात क्या है? कितने साल के बाद तुम्हारे पिताजी ने नैयर में जग प्रोजन कर रहे हैं। देश देश के छत्री मुगल पठान बेश्या बंगाली तेरे राज में घूमता है, फिरता है, मेला देखता है, खाता पीता है, मौज करता है और तुम अपनी ससुराल में हो। जब तुझे खबर मिली है ये सूचना मुझे देने के लिए आई है, अगर तुम्हें जग में जाने के लिए मैं नहीं दूं तो पाप के भागी कौन बनेगा? सोना रहना। इसलिए तो मैं आई हूँ ऑर्डर मांगने के लिए। ये मेरी नजर में जगह यही समझ में मेरी तरफ से इजाजत ही इजाजत है। जितना जल्द हो उतना जल्द तुमने तैयारी होकर सज धज के तुम जा सकती हो। लेकिन एक बात है बहान, दो बात बता। सुनाओ। सुना। कौन आगे अकेली जाई मई गई नहीं हारा लगे कौन आगे अकेली जाई मई गई अपना हीरा
जवाना कल के से का सौखे न पो करो से अब बताइयो पति के साथ नहीं जेते देवर के साथ नहीं जेते डाले न छियो बहन हां ये बात तू जान रही है कि मेरे स्वामी जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है, जंगल का डाकू है। 6 महीने जंगल में रहते हैं तो 2 चारों अपना घर पर रहते हैं, उसे जंगल से मतलब है, मोमी किला से कोई मतलब है नहीं उसे। जब तक वो आएंगे, जब तक मैं उसको सूचना दूंगी, जब तक वो जंगल से आएंगे तब तक में मेरी नैहर का मेला खत्म हो जाएगी, फिर मेरी मन की लालसा मन ही में रह जाएगी। बोल बहन मैं कैसे जाऊंगी? गे उ तो जंगल में छो, जंगल में उ की करे छे? मंगल गावे छे या नहीं महल में दंगल करे छे? हमें पूछे छिया सबसे आइ काल जे देश विदेश में लोग रहे छे ताबे में कोनो दे रहे छे यो हां टच मोबाइल निकल लगे निकाल ला हेलो हां की रे ये हिसाब अपने दे लगे लेकिन नहीं तो छे ठेकेदार दा की ना बच्चा का तो पैसा मांग लगा दे जल्दी अब इमरजेंसी टिकट बना के हां बेचारा हिसाब बारी छोड़ के हर से पहुंच जाय छै। हमर देवर जंगल में तो छै देखि छै एक फोन में तो ओकरा ब्लूटूथ लगा दे जना है देखि अरुण बाबू के एक कॉल करे छै तुरंत जाय छै आबै छै। बहन देखिए आगे बान जब देवर के साथ तू जाएगी ना बहुत दिल लगेगा तुझे, बहुत दिल लगेंगे, बहुत अच्छी अच्छी सामान तुझे किन कर देगी वो कि ताकि लिए नैहर में तुम गदगद हो जाएगा। क्या शब्द की पता है? मुझे पता नहीं है। जब उसके साथ तू जाएगी हाँ पुसो शहर ऐसा पुसो गाँव ऐसा मेला मिलेगा, रंग बिरंग की तुझे सामान खरीद के तुम्हारे पति देंगे। बिथान बाजार के ऐसे मार्केट मिल गया, सारी जेवर वहां खरीद कर तुझे दे देगा। हेलो इतने सामान जब कीन के देते तो बताए तो मन नहीं गदगद। बहन मेरे स्वामीनाथ को उतना शौक नहीं लगा है कि मैं अपने रानी को कोई भी सामान खरीद करके दूं। समझ गई ना? लेकिन मन में मेरी एक बात बता, तू अपने पति के साथ नहीं जाएगी? हाँ। देवा पंडित के साथ नहीं जाएगी? हाँ। तो तुम जाएगी किसके साथ? जाऊंगी किसके साथ? हाँ मैं बताता हूँ, बता ना।
बेटा के साथ जाएगी? हाँ, मुझे मन में अभिलाषा है कि इंदर सिंह को साथ लगा दे, इंदर सिंह को साथ लगाते हुए जाऊंगी और सिर्फ एक हफ्ता के अंदर मैं लौट करके चली आऊंगी। एक हफ्ता से एक दिन भी ज्यादा नहीं होगा। बहन, बेटा देने के लिए सोना रानी को कोई इतराज नहीं है। तुम्हारी ऑर्डर चाहिए, मैं इंदर सिंह को लेकर के चली जाऊंगी। लेकिन ऑर्डर दूंगी कैसे? क्यों? बेटा मेरी खतरे के निशान से खेल रहा है। क्या खतरे के निशान से खेल रहा है? बेटा के बारे में अगर तुम जानेगी ना तो तेरी धड़कन रुक जाएगा, सांस अटक जाएगा। क्यों? आखिर बात क्या है? बेटा की सर पर ऐसा ही काल मर रहा है। मेरा बेटा और कोई नहीं, खुद घर के गार्जियन मेरे स्वामीनाथ ने एक दिन को बुला लिया और अपने कमर की तलवार खींचकर बेटा के हाथ में थमा दिया और कहा कि बेटा आज से तुम चले जाओ मैदान में और बगीचा में, तीर तलवार सीखना तुझे अनिवार्य है। बेटा तो नादान था, अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए दरबार से रवाना हुआ। मैदान में जाकर तीर तलवार खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते अचानक बच्चे के दिल दिमाग में यह आया कि ये तलवार खेलने से कोई फायदा नहीं है, लोहा चलाने से घाटा है लेकिन फायदा नहीं है। अगर मैं पढ़ूं लिखूं बुद्धिजीवी आदमी बनूं तो कोई भी काम करूंगा तो अपने अकल से। ये वातावरण लेकर वो दरबार रिटर्न हो गया और आते ही वो अपने पिता के सामने तलवार उठाकर फेंक दिया। स्वामीनाथ ने पूछा इंदर सिंह तलवार तुम क्यों फेंका? वो ने जवाब किया कि पिताजी मैं तेगा तलवार नहीं सीखूंगा, मेरा नाम इसी टाइम चलिए कन्वर स्कूल में लिखा दीजिए, मैं स्कूल में पढ़ूंगा लिखूंगा बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा। स्वामीनाथ ने जिद में पड़ गया। स्वामीनाथ कह रहे थे कि भला चाहता इंदर सिंह तुम इसी टाइम तलवार उठाकर दोबारा रिटर्न होकर जा तुम बगीचा, लेकिन इंदर सिंह कह रहा था उठा लीजिए तलवार पिताजी मेरा गर्दन काट दीजिए, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो कन्वर स्कूल में पढ़ूंगा। दोनों बाप बेटा में तकरार चलने लगा। स्वामीनाथ का मुंड गर्म हो गया। इंदर सिंह को सरजमीन पर लटाकर 10-20 को आजमा दिया, फिर भी उसका गुस्सा शांत ने उल्टा बांध के कैद घर में धर दिया। बेटा जार बेटा रो रहा था, मैं इंतजार कर रही थी। बेटा की रोने की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। मैंने जाकर देखती तो बेटा व्याकुल हो रहा था, कैद में बना हुआ है। बेगर इजाजत की खोल के बेटा को लेकर रंगमहल चली गई, प्यार से जांग पर बैठाकर खाना खिला रही थी। अचानक इसे कैसे पता चल गया कि रानी ने खोल कर ले गया है? इतनी हार्ड आवाज मारी कि मेरी धड़कन रुक गया। मैंने दौड़ते हुए सामने आई, जवाब करने लगा कि रानी मैंने जिस कैदी को कैद किया था तुम खोलने वाली कौन होती? मैंने कही कि उसको खोलने वाली मैं उसकी माँ होती। मैं उल्टा के जवाब दिया कि आप किसके ऑर्डर से कैद किए थे? आप कैद करने वाले कौन होते? बोला मैं पिता होता। दोनों में तकरार चलने लगी। स्वामीनाथ गुस्सा धीरे धीरे मुंड गर्म हो रहा था। मैं सोची कि 1-2 बार मैं भी अगर कड़क दिमाग से बोलूंगी स्वामीनाथ शांत हो जाएंगे, बच्चा को लेकर चले जाएंगे। 1-2 बार तो मैं आवाज उठाई जोर से, झट से चूरा थम लिया, लेटा दिया सर जमीन पर, 10 को आजमा दिया। मेरी भी मन गदगद हो गई, मैं डर से मारे भाग गया। दोबारा फिर बेटा को कैद कर दिया। दोबारा कैद करने की मतलब है कि न जाने भगवान जाने की ये बात देवर को कैसे पता चल गया जंगल में कि बेटा कैद घर में रो रहा है। देवर ने तब सो के उठा, घोड़ी रश्मि को सजाया, गुस्सा के मारे घोड़ी के ऊपर सवार किया, खींचकर चाबी घोड़ी को मारा, घोड़ी भी गुस्सा के मारे 2 पर जंगल में रखा, 2 पर तरहड़ में डाल दिया। देवर ने शेर की तरह उतर गया, इंदर से जवाब करने लगा कि सबसे पहले बोल कि मेरे भैया के साथ तुमने क्या गलती किया था कि इतनी कड़ी सजा तुझे भैया दिया है। इंदर सिंह ने रो रो के कहने लगा कि चाचा जी मैं कुछ नहीं किया, तलवार सीखने के लिए कह रहा था, मैं तलवार सीखने से इनकार जा रहे थे, मैंने कहा कि नाम लिखा दीजिए, इसी पर पिताजी इतना पिटाई किया। उसी टाइम देवर ने बेटा को घोड़ी पर बैठा कर लेकर फौरन गया, कलमज में नाम लिखा कर वापस आ रहा था। इधर स्वामीनाथ को पता चल गया कि उस बार में मेरी पत्नी मेरी बात को उल्लंघन करके कैद में से खोल कर ले गया, एक ही बार बिना इजाजत का मेरा भाई ले गया। ये पीछा किया, तब तक में देवर लौट कर आ रहे थे, दोनों शेर 2 जगह टकरा गया। दोनों में तकरार चलना शुरू हो गया कि रुद्र सिंह तुमने किसको पूछकर बेटा को कैद से खोलकर जाकर कलमज में नाम लिखाया? भला चाहता है तो कलमज से नाम लिखा कर बेटा के हाथ में तलवार दे, ये जाएगा जंगल में तीर तलवार सीखने के लिए। और देवर कह रहे थे भैया ये कभी नहीं हो सकता है, रुद्र सिंह ने जब कलमज में नाम लिखा दिया तो हरगिज नाम नहीं कर सकता है बेटा का। दोनों भैयारी में तकरार चलने लगा। रुद्र सिंह का मुंड गर्म हो गया और एक बार बुखार बिंदु से निकाल दिया, भैया दोनों भाई में कटाकटी हो जाएगा, खून खून हो जाएगा, मुझे मंजूर है, लेकिन बेटा का नाम स्कूल से नहीं कटेगा। स्वामीनाथ की जुबान खामोश पड़ गया।
दोनों शेर दोनों तरफ पलट गया। मास्टर को कहा गया आया देवर कि मास्टर मेरे बगैर हुक्म मेरी इजाजत से अगर मेरे बेटा को छुट्टी दिया तो याद रख मेरा नाम रुदन सिंह, तेरे कुल परिवार को बक्सी झुका कर मार दूंगा। अब पता बेटा उधर खतरे के निशान से चल रहा है, तुम्हें नैयर की शौक लगी हुई है, मैं क्या करूंगी। जिस मास्टर साहब को मेरे स्वामीनाथ को बोल करके आए हैं कि मास्टर अगर इस बच्चा को छुट्टी किया तो तुम्हारे पूरे परिवार को भाग से झुका करके मार दूंगा, यही बात मास्टर साहब को बोल करके मेरे स्वामीनाथ में आए हैं। हाँ यही, मैं भी उस स्वामीनाथ की पत्नी हूँ। मैं मास्टर साहब को जाकर के बोलूंगी कि मास्टर साहब बच्चा को 1 हफ्ता के लिए छुट्टी कर दीजिए। अगर 1 हफ्ता के लिए छुट्टी कर दिए मास्टर साहब बोलेंगे नहीं मुझे मार डालेंगे तो मैं सारी रिक्स मास्टर साहब को मैं ऊपर ले लूंगी, थोड़ा सा भी कलम नहीं लगेगा। लेकिन तुम ऑर्डर तो दे दे, 1 हफ्ता की ऑर्डर दे दे, मैंने बच्चे को लेकर के जाऊंगी और 1 हफ्ता के अंदर लौट करके चली आऊंगी। मैं मजबूरी कैसे दूंगी, तुम्हारी शौक की बात है, मैं मास्टर को कुल खानदान को मरवा दूंगी। बोल 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 बोल। मैं समझती हूँ कि तुम जब मास्टर के पास पहुंचेगी तो मजबूरी में मास्टर तो छुट्टी दे देगा, लेकिन अपने परिवार से हाथ धो लेगा वो। उसका गारंटी, उसका रिस्क मेरे ऊपर है। रिस्क खेलने वाले इंसान बहुत खतरा से खेलता है, समझ गई ना। सोना रानी उतना रिस्क नहीं खेलती है, वो मैं जानूंगी ना। नहीं राम गोतनी